कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने के लिए पार्टी खड़ी की गई है। ये बीजेपी की बी टीम है, नरेंद्र मोदी के दलाल है। कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोलते जिससे बीजेपी डैमेज हो सके। बीजेपी और केजरीवाल ये दोनों ये चाहते हैं कि यहाँ इस तरीके से अपन आपस में लड़ते रहे, जनता को बरगलाते रहे। बाकी सच में दोनों एक हैं। झूठ बोलना है बीजेपी सीखा है। बार बार बोलो, जोर से बोलो, लगातार बोलो। आज चैलेंज दिया है हमारे संदीप दीक्षित जी ने। अगर दमे तो यहाँ पे आके जवाब दे। मंच पे आ गए, वो चैलेंज कर रहे हैं, वो खड़े सामने आइए। लेकिन इस आदमी में, मुखला वाले में इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे आके जवाब दे सके। कल अरविंद केजरीवाल जी का बयान आया है कि अगर कांग्रेस को वोट दो तो भाजपा को जाएगा, क्या कहेंगे? इसके लिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, केजरीवाल जी ने अपनी पैंट के अंदर अच्छा नेकर जो खाकी होता है वो पहन रखा है, और वो पहले से पहन रखा है। जब अन्ना हजारे आंदोलन हुआ उस टाइम पे क्या किया, क्या इसकी मांगे थी? वो मफलर कहाँ गया, वो वेगनार कहाँ गई, कोई देख नहीं पाता। अभी शीश महल में रह रहे हैं। तो वो जो है केजरीवाल जी को आपने देखा होगा ना, जहाँ जहाँ उसको कांग्रेस को हराने के लिए जरूरत हो वहाँ मोदी जी वो नेकर तो अंदर छुपा रखा है। अच्छा, मोदी जी ने अंदर नेकर छुपा रखा है। वो काम में जहाँ 3 कांग्रेसी आए थे मेरे पास, मुझसे मिलने आए थे, मैंने बताया, समझाया। क्या कह रहे थे कि हम कांग्रेसी हैं, लेकिन वोट कांग्रेस को दे रहे हैं, लेकिन मजबूरी हमारी हो। बता रहे, कल सुना नहीं आपने उनका बयान? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो मोदी जी ये चाहते हैं कि विपक्ष खत्म हो, क्योंकि केजरीवाल तो उनकी दुकान है, उनके पास चाबी है। सर, जब भी सवाल है जी कि कभी भी शीला दीक्षित और अटल जी के बीच में ये पंगा क्यों नहीं हुआ कि मुझे जो है बीजेपी काम नहीं करने देती है? इनका उद्देश्य दोनों का आपस में ये जो है, एक है सांपनाथ, एक है नागनाथ। बीजेपी और केजरीवाल ये दोनों ये चाहते हैं कि यहाँ इस तरीके से अपन आपस में लड़ते रहे, जनता को बरगलाते रहे। बाकी सच में दोनों एक हैं, क्योंकि मोदी जी ने भी नेकर खाकी वाला ही पहन रखा है, और इन्होंने भी अपने पैंट के अंदर खाकी वाला नेकर पहन रखा है। कि उमा भारती जी ने कहा कि अगर गंगा साफ नहीं होगा तो मैं समाधि ले लूंगी जी, और दूसरे ने कहा कि जमुना साफ नहीं होगा तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालत आपके सामने है, पूरी जनता देख रही है, और अब तय है कि मन बना चुकी है जनता कि निश्चित तौर पे अब कांग्रेस के संदीप दीक्षित जी जीतेंगे, और केजरीवाल जी की हम लोग पूरे इलाके में घर घर जाकर के सर्वे करके आए हैं, जाते हैं, लोगों से वोट करते हैं, मांगने जाते हैं। तो ये तय है कि लोगों ने ये कहा है कि कहीं भी हो अब कांग्रेस का हाई टाइम आएगा, क्योंकि इन लोगों ने 10 साल में बरगलाने का जो काम किया है वो खूब हो गया है, अब नहीं होगा। वो कह रहे हैं हमने अच्छे स्कूल बनवाए हैं, फ्री महिलाओं को बस चलने दिया है, बिजली पानी फ्री दिया है, इसी लोग हमसे जल रहे हैं। वो तो अपने काम तो नहीं गिना पा रहे। वो तो अपने घर बनाए हैं। शीला जी की दिल्ली को देखा होगा, सबने देखा शीला जी ने किस तरीके से काम किया, उसके बाद दिल्ली की क्या हालात है ये आप सबके सामने है। आप देखो क्या हालत कर रखी है दिल्ली की। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में टॉयलेट की क्या सुविधा है? वो तो कह रहे हैं हम चमका दिए। तो क्या केजरीवाल जी ने अपने घर से लाके कुछ लगाया है? भाई सर, ये एक सिस्टम का पार्ट है। कांग्रेस ने तो वो कुछ दिल्ली बसाई है। ये दिल्ली जो दिख रही है आपको, ये जो पेड़ दिख रहे हैं, ये रोड दिख रही है, ये जितने भी दिख रहे हैं वो तो कांग्रेस की देन है। पत्रकारों को स्कूल में जाने का अलाउड क्यों नहीं है? क्यों नहीं जाने देते हैं लोग? पत्रकारों का इसलिए नहीं है कि पत्रकारों को तो आपको पता है चारों तरफ ये लोग ऐसे ही रोकने का काम करेंगे, क्योंकि जो सच्चाई है वो सामने निकल के आएगी। आप लोग जाएंगे तो सच्चाई सामने निकल के आएगी, ये तय है। आप एक महिला हैं, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने महिलाओं को फ्री बस सर्विस दी है, और अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो वोट बीजेपी को देंगे, क्या कहेंगे? हम श्रीमती किरण सिंह मध्य प्रदेश भोपाल से कांग्रेस पार्टी की उपाध्यक्ष बोल रही हूँ। हमारा ये कहना है कि पूरा भारत इंडिया जान चुका है कि कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और बहुत ईमानदारी सच्चाई से काम करती है, और पुनः दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, और आ रही है इसकी आगाज में हम बहुत खुशी मना रहे हैं। आप सबको संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आपके दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में जो चुनाव हो रहा है उन सब में कांग्रेस जीत रही है। तो लोकसभा में तो आप सब एक साथ थे, हाँ, अब अलग अलग हो जाते हैं। इतना कमजोर क्यों है आपके गठबंधन की नींव? और अखिलेश यादव जी भी
आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं? हमारा दिल्ली में जो स्टेट कांग्रेस पार्टी का चुनाव हो रहा है, जैसे हमारे कैंडिडेट संदीप दीक्षित जी हैं, उनके लिए कांग्रेस पार्टी का वोट पड़ेगा, वो जीतेंगे। और सभी कांग्रेस कैंडिडेट का वोट पड़ेगा, वो जीतेगा। रहा सवाल आपका जो क्वेश्चन है कि इंडिया गठबंधन का, तो कांग्रेस जीत रही है, सरकार बना रही है और केजरीवाल जी हमारे साथ में हैं। केजरीवाल जी हार रहे हैं, चुनाव नहीं जीत रहे हैं, क्योंकि उन पर आरोप लग चुका है, वो जेल जा चुके हैं। उनका मोदी से साझा कार्यक्रम था, बीजेपी से मिले घुले हुए हैं और इधर बेईमानी करते हैं। ये सब जनता जान चुकी है, उजागर कर रही है। बीजेपी से मिले हो केजरीवाल, इधर अपने भी हैं, कैसे दोनों तरफ? अरे आप देख रहे हो कि बार बार क्वेश्चन उठता है, बार बार खुद ही वो बीजेपी ऑफिस चले जाते हैं कि हम जा रहे हैं मिलने और फिर पूरा जेल चले जाते हैं। क्या जाने की जरूरत है? जब हमारे गठबंधन में थे तो हमारे साथ जाते, क्यों बीजेपी कार्यालय में केजरीवाल जी गए? हमें तो इस बात का इतराज है। और गठबंधन है तो गठबंधन के ही साथ रहना चाहिए। तो गठबंधन तो लोकसभा से चल रहा है और रहेगा। हमारे आदरणीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री रहेगा, स्टेट में नहीं रहेगा। नहीं, स्टेट में है तो हमारी कांग्रेस जीत रही है, तो आप पार्टी हमारे साथ में आज हम नहीं जा रहे हैं। आप पार्टी के साथ में, कांग्रेस जीत रही, सरकार बना रही है, दीक्षित जी जीत रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल जी का बयान आया है, वो कह रहे हैं कांग्रेस को वोट देंगे तो वोट बीजेपी को जाएगा। यह निश्चित रूप से स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी चुनाव मिलकर लड़ती है। कई बार आप जैसे हरियाणा में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, कई प्रदेशों में केवल ये कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने के लिए पार्टी खड़ी की गई है। ये बीजेपी की बी टीम है, नरेंद्र मोदी के दलाल है। कभी भी ऐसे कोई बात नहीं बोलते जिससे बीजेपी डैमेज हो सके, कि कांग्रेस में हमला करने का इन्होंने किया है। और निश्चित रूप से ये बी टीम बन के चुनाव लड़ रही है। हमारे आप आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी आप पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो झूठ बोलने की पार्टी है। और उनसे उन्हें जो झूठ बोलना सीखा है, वो झूठ बोलना है बीजेपी से सीखा है। अच्छा, बार बार बोलो, जोर से बोलो, लगातार बोलो। आज चैलेंज दिया है हमारे संदीप दीक्षित जी ने, अगर दम है तो यहाँ पे आके जवाब दे। अच्छा, मंच पे आ गए, वो चैलेंज कर रहे हैं, वो खड़े हैं सामने। क्या ही है, लेकिन इस आदमी में, मुखला वाले में इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे आके जवाब दे सके। इन्होंने क्या काम किया, जवाब दे सके? मिलने जा रहे हैं, वो कांग्रेस जी हमसे मिलने आए थे। कौन मिलने आया? वो कह रहे हैं वीडियो साहब, यार वो झूठ बोलने वाला आदमी है, लगातार झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया है। आने वाले चुनाव में स्पष्ट रूप से ये दिल्ली की जनता, पूरा नई दिल्ली की जनता भी संदीप जी को जिता के लगा के इंसान बनते हैं, गरीबों के मुखिया बनते हैं, उनको झूठा बोलते हो। आप गरीबों से जाके पूछिए कि क्या स्थिति कर दी है। पानी पीने के लिए मिल नहीं रहा है, शराब बिक रही है गली गली में। रोजगार की कोई व्यवस्था की नहीं गई है। अभी मैं एक धोबी मोहल्ले से आ रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने बोला कि हमने हर घर में एक नौकरी दे दी। एक नौकरी पूरे क्षेत्र में, मैं जिस धोबी मोहल्ले से आ रहा हूँ, एक जगह नहीं दी गई है। लगातार झूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। स्पष्ट रूप से दिल्ली जनता उन्हें सबक सिखाएगी और इस बार आम आदमी पार्टी बहुत बुरी तरह मुंह के बल गिरने वाली है। दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खोल दिया। उस मोहल्ला क्लिनिक में क्या डॉक्टर हैं? क्या उस मोहल्ला क्लिनिक में दवाई मिल रही है? उस मोहल्ला क्लिनिक में केवल इनके दलाल बैठे हुए हैं, इनके एजेंट बैठे हुए हैं और केवल लूट के लिए, केवल दलाली करने के लिए, भ्रष्टाचार का, जो अपने आप को इतना ईमानदार बता रहा आदमी, भ्रष्टाचार की पोल खुल चुकी है इनकी, अमित केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल की। और ये मिले हुए बीजेपी से भी स्पष्ट हो चुका है।